ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नवम उद्धार, नवम सर्ग। तमंडो उद्धार, तमंडो उद्धार। श्री महादेव जी बोले, पार्वती तदंतर श्री रामचंद्र जी दुखी होकर फिर सीता जी को खोजते हुए लक्ष्मण जी के साथ दूसरे वन में गए। वहाँ उन्होंने एक बड़े ही विचित्र आकार का राक्षस देखा, जिससे वक्ष स्थल में एक बड़ा भारी मुठ था, जो नेत्र और कंठ आदि से रहित था। इस राक्षस की भुजाएं एक योजन फैली हुई थी। वह संपूर्ण प्राणियों की हिंसा करने वाला तमंड नामक दैत्य राज था। उसकी भुजाओं के बीच में चलते हुए उनसे राम और लक्ष्मण उस महाबलवान राक्षस को देखा। तब रामचंद्र जी ने हंसते हुए कहा, लक्ष्मण, इस राक्षस को देखो, यह सिर पैर से रहित और इसी छाती में ही मुंह है। अपनी भुजाओं से ही इसने जो कुछ मिल जाता है उसी को खाता है, जीवित रहता है। हम भी निश्चय इसकी भुजाओं के बीच में फंस गए। हे रघुनंदन, इससे चुंगल में निकलने का हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। अब हमें क्या करना चाहिए? जल्दी विचार करो, नहीं तो यह हमें खा जाएगा। लक्ष्मण जी नहीं, मैं बता रहा, इसमें अधिक विचार करने की क्या बात है। हम दोनों सावधान होकर अभी इसकी एक भुजा काट डालें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, बहुत ठीक है, और थलत से उनकी दाएं भुजा काट दी। वैसे लक्ष्मण जी ने तुरंत से बाएं भुजा काट डाली। तब उस दैत्य ने अति विस्मय पूर्वक कहा, हे मेरी भुजाओं को काटने वाले तुम देव श्रेष्ठ हो। इस लोक में अथवा स्वर्गवासी देवताओं में कोई भी ऐसा समर्थ व्यक्ति होना संभव नहीं है। इस पर श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए कहा, श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्या के स्वामी थे। मैं उन्हीं का पुत्र रामू अभय और यह बुद्धिमान मेरा छोटा भाई लक्ष्मण तला तिलोट सुंदरी जनचंद्री मेरी भार्या है। हम अज्ञा के लिए बाहर रहे हुए थे कि किसी राक्षस ने सीता को चुरा लिया। उसी को ढूंढते हम यहाँ इस घोर वन में आ गए। इतने में तुमने हमें अपनी भुजाओं में घेर लिया, तब अपने प्राणों को बचाई। तुम्हारी भुजाएं काट डाली। अब तुम बताओ, ऐसे विकट रूप वाले तुम कौन हो? कमंड ने कहा, यदि आप राम है तो स्वयं मेरे पास आए तो मैं धन हूँ। आप पूर्व काल में मैं रूप और यौवन में मनुष्य मतुए गंधर्वराज था। हे रघु से मैंने तपस्या और मरीचिता किसी से भी न मारे जाने का योग्यता प्राप्त कर ली थी, और मैं अपने रूप कांति से सुंदर स्त्रियों को चाहता हुआ संपूर्ण लोकों में घुमा करता था। एक व्रत मुनि को देखकर मैं हंस पड़ा, अतः उन्होंने कोई टूटा, ओ दुष्ट दुर्बुद्धि, तू राक्षस हो जा। उनके साप से भयभीत होकर जब मैंने उनकी स्तुति की, तब वे तप के कारण परम तेजस्वी उस दयालु मुनीश्वर ने मेरे साप का अंत इस प्रकार बताया। वे बोले, त्रेता युग में भगवान नारायण दशरथ के यहाँ जनकता लेकर तेरे पास आएंगे, और वे तेरी एक योजन लंबी भुजाओं काट रहे। तब तू उस सांप से छूटकर अपना पूर्ण रूप धारण करेगा। उनके इस प्रकार साफ देने से मैंने अपने आप को राक्षस रूप में देखा। हे राम, एक बार मैं तुरोस पूर्वक देवराज इंद्र के पीछे दौड़ा, तब उन्होंने थोड़ी छोटा मेरे सिर पर अपना बल से मारा। हे रघुनंदन, उनके आधार से मेरा सिर और पैर पेट में घुस गए, किंतु हनुमान के बल के प्रभाव से मैं मरा नहीं। मुझे मुखहीन देखकर समस्त देवताओं ने दयावश देवराज से कहा, यह बिना मुख के कैसे जीवित रह सकेगा? तब इंद्र ने मुझसे कहा, तेरे पेट में ही मुख होगा और तेरी भुजाएं एक योजन लंबी हो जाएगी। अब तू यहाँ से चला जा। इंद्र के ऐसा करने पर मैं यहीं रहकर नित्यपति अपनी भुजाओं से बनते जीवों को खींचकर खाता हूँ। हे अनंत, अब उन भुजाओं को आपने काट डाला। हे रघुकुल श्रेष्ठ, अब आप मुझे इतनी धन से गड्ढे में डाल दीजिए। आपके द्वारा अग्नि के दग्ध होने पर मैं अपना पूर्व रूप धारण करके अपनी भार्यता पाता आपकी भार्यता पता बताऊंगा। उनसे विचार करने पर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से तुरंत एक बड़ा गड्ढा तैयार करा, उसमें उसे डालकर रत्तियों से जला दिया। तब उसके शरीर से सर्व अलंकार विभूषित रामदेव समान अति सुंदर पुरुष तत्व उसने रामचंद्र जी पर प्रतिमा करके उन्हें साथ प्रणाम किया। अब भक्ति से दंडवत होता हाथ जोड़ता बनीरा गंधर्व, हे राम, आप अनंत आदि अंत सहित मन वाणी से विषय, तथापि आप आज मेरा मन आती स्तुति करने में बड़ा वेद से उत्सुक हो रहा है। वो आपके सुर असुर दोनों शरीर विराट और ध्रुव से आपका वास्तविक ज्ञान में स्वरूप सूक्ष्म अर्थात योगी से भी सबटा दुलझे है। उससे अतिरिक्त जो कुछ है वह जल दस और अनात्माएं के आशय है, भिन्न है। जल मन आप तो कैसे जान सकता? बुद्धि चिदाभास अन्य ध्यास रूप से एक के ही जीव कहलाता। इस बुद्धि आदि सबका आशी ब्रह्मी है। वह वाणी आदि का किसी विषय आदि का भी विषय नहीं है। उनकी इसी निर्विकार सत्यात्मा में अज्ञानवश इस संपूर्ण शासक जगत को आलोपित किया जाता है। हे राम, आता सूक्ष्म देह हिलने में ध्रुव और स्थूल देह विचलाट कहलाता है। आप भावना में
हृदय कमल में ध्यान डालने और संपूर्ण रूप में जिसमें भूत भविष्य और वर्तमान यह संपूर्ण जगत दिखाई पड़ता है। आपने अपने ध्यान डालने वाले का मनन करने वाला है। इस अपने अपने उत्तरवर्ती तत्वों से प्रत्येक 10 गुना अधिक महत्व तत्व आदि 7 अवलों से घिरी हुई आपके स्थूल ब्रह्मांड सही में ही धारणाता आश्रय अभिलाष स्वरूप है। आप एक माँ सर्वमोक्ष स्वरूप में संपूर्ण लोक आप ही के अवयव हैं। पताल आपका सलंतल तलुआ है, महातल एड़ी है, राम रसातल गुल्फ तटने हैं, तलातल जानू है, तलासूतल आपकी जांगे, तलापितल आपके दोनों रू है, अंत्यकल और पति आपकी जनन भाग तटी प्रदेश हैं। भूलोक नाभि है, स्वलोक वक्षस्थल है, मैं लोक आपकी दिलवा है। हे लोक से जनलोक आपका मुख्य और तप लोक ललाट है तथा हे प्रभु आसत्य लोक आपका मस्तक है। हे राम इंद्र आदि लोकपाल गण आपकी भुजाएं 10 दिशा कर्ण है, कश्मीरी कुमार नासिका है, अग्नि आपका मुख बताया गया। हे राम सूर्य आपकी नित्य चंद्रमा मन है, काल भव भृंगी है और बृहस्पति जी आपकी बुद्धि है। हे नीलविका राम आपका अहंकार है, वेद आपकी वाणी है, नियम आपकी दाढ़ें और नक्षत्र आपकी दंतावली है। आप सबको मोहित करने वाली माया आपका हास्य है, सृष्टि आपका तास्य, धर्म आपका आगे का भाग और धर्म पीछे का भाग है। हे रूपतम रात और दिन आते नीमो से नीमे सो मेष है। हे प्रभु सातों समुद्र आपकी तुलसी और नदियाँ नाड़ियाँ हैं। हे प्रभु वृक्ष और सदियाँ आपके रोम वृष्टि आपका वीर और ज्ञान शक्ति आपकी महिमा है। यही आपका स्थूल शरीर है। यदि पुरुष आपके स्थूल शरीर में मन स्थिर करे धारणा करे तो वह अनायासी मुक्त हो जाता है। हे राम आपके इस स्थूल रूप से पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। अतः हे राम मैं आपके इस स्थूल रूप का चला चिंतन करता हूँ, जिसके ध्यान मात्र से ही शरीर में रोमांच के सहित हृदय में प्रेम रस संचार हो जाता है। हे राम जब यह जीव आपके विराट रूप का चिंतन करता है तो तत्काली उनकी उसकी मुक्ति हो जाती है। तो अभी मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपके इस राम रूप का चिंतन करूँगा। हे रघुनंदन मेरी यही प्रार्थना की है। बृहस्पति जी सहित सीता ही खोजता हुआ आपका अभय जटावत्कल विभूषित धनुष वाणधारी करुण व्यस्त श्याम रूप चला मेरे मन में विराजमाना। हे अरु से आपके इस दिव्य रूप का पार्वती जी सहित सर्वज्ञ श्री शंकर भगवान सर्वदा चिंतन किया करते हैं और काशी में मरने वालों के भ्रमवाचक राम राम इस कारक मंत्र चलते हुए सदा अति आनंद से मननचित कहते हैं। अतः हे जलन जानकीनाथ आप निश्चय परमात्मा है। आपको माया से मोहित होने के कारण सब लोग आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। हे संसार जी स्नातनी परमात्मा राम मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सौमित्र सेवित के उद्धरनाथ आपको नमस्कार। हे जगन्नाथ आप मेरी अच्छा की आपकी माया मुझे मोहित न करे। श्री रामचंद्र जी बोले हे देव गंधर्व मैं तुम्हारी भक्ति और श्रीजा संतुष्ट हे न तुम योग्य में प्राप्त करने योग्य मेरे सनातन परम धाम तो जाओ। जो लोग तुम्हारे इस आदोमोक्त स्तोत्र अनन्य बुद्धि से नित्य प्रतिवर्ष जब करें वे अनंत में अज्ञान जन संसार से मुक्त होकर जगत रूप काल के द्वारा अनुमान करने योग्य ज्ञान स्वरूप नित्य मुझ परमात्मा प्राप्त करेंगे। 21 अध्यात्म वहाँ वैश्व सम्मानी अरण्य तानी नवम साल ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।